आगरा में ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन ने डॉक्टर राजेंद्र मिलन, श्रुति सिन्हा और हरिओम शर्मा को भारत सरकार की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति में नामित होने पर सम्मानित किया। संस्थापक मनीष अग्रवाल ने कहा, ब्रज एक जीवंत परंपरा है, ये सम्मान हमारी आस्था का प्रतीक है। उपाध्यक्ष राहुल जैन बोले, आगरा की आत्मा साहित्य में बसती है, इसे सम्मान देना ब्रज को प्रणाम करने जैसा है। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में आगरा के 3 प्रतिष्ठित साहित्यकारों को भारत सरकार की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति में नामित होने पर भव्य रूप से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह यूथ हॉस्टल संजय पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें आगरा के साहित्य, शिक्षा, कला और समाज सेवा से जुड़े प्रमुख लोग उपस्थित रहे। समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन, शिक्षाविद व मंच संचालिका श्रुति सिन्हा तथा लेखक एवं समाज सेवी हरिओम शर्मा को शॉल, प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मुझे डॉक्टर राजेंद्र मिलन के नाम से जाना जाता है और मैं 70 वर्ष से हिंदी साहित्य की सेवा में, इस समय मैं 89 की उम्र में हूँ और मैंने हिंदी की विविध विधाओं में काम किया है। शायद हिंदी की कोई ऐसी विधा नहीं हो जिसमें मैंने अपनी रचना लिखी हो और ना छपी हो। बहुत ये समझिए कि हिंदी की जितनी विशिष्ट पत्रिकाएँ रही हैं, धर्मयुग, कादम्बरी, हिंदुस्तान और ये तमाम नवनीत और बहुत सी पत्रिकाएँ में कहाँ तक आपको मैंने उसमें खूब लिखा है और खूब उसमें मैंने आप लोगों का श्रेय, आप लोगों का स्नेह प्राप्त किया है। समाज की सेवा में कार्य करते हुए पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार ने हिंदी राजभाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में किस तरह से उत्तरोत्तर में वृद्धि हो, हिंदी अपने समाज का और इस देश के लिए राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो, आगरा ने, पशु मंत्रालय ने, हम आगरा से 3 लोगों को, वरिष्ठ साहित्यकार मिलन जी हैं, श्रुति सिन्हा जी हैं और मुझ जैसे एक छोटे से समाज सेवी कार्यकर्ता को समाहित करने का इस उद्देश्य से समाहित किया है क्योंकि हमारी बोलचाल भाषा में हमारे कार्य करने की शैली जब हम हिंदी माध्यम से करते हैं तो हिंदी एक ऐसा माध्यम बने जो रोजगार भी दिलाए। आज हम ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा जो भारत सरकार की राजभाषा समिति में हम 3 साहित्यकारों का आगरा से चयन हुआ है, उसके लिए सबसे पहले तो माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी संस्तुति के द्वारा हम तीनों का मनोनयन करवाया और साथ ही साथ आगरा के संपूर्ण साहित्य जगत का हार्दिक आभार। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन के इस सम्मान समारोह में भैया मनीष अग्रवाल रानी जी का हार्दिक धन्यवाद निवेदित करती हूँ, जो सदैव लोक कला, साहित्य, संस्कृति, उद्योग, व्यापार को संवर्धन में लगे रहते हैं और निश्चित ही जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, उस हिंदी के प्रति की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगी। तीनों साहित्यकारों को भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जो आगरा की साहित्यिक गरिमा को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने वाला क्षण है। आगरा अध्यक्ष होने के नाते इस आज कार्यक्रम को संचालित भी किया था। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन का एक विषय विचार जो है वो ब्रज की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और औद्योगिक विरासत को साजने और संवारने का काम है। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा आज आगरा की जो 3 विभूतियाँ हैं जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया, उसे भारत सरकार द्वारा हिंदी भाषा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया। जो तीनों विभूतियों का सम्मान इस मंच के माध्यम से किया गया। बहुत ही पारिवारिक वातावरण के बीच और आगरा के साहित्यकार, हिंदी जगत के लोगों जिन्होंने कुछ काम किया, ऐसे सभी गणमान्य महानुभावों की उपस्थिति में इस आयोजन को आयोजित किया गया। और आज जो कार्यक्रम था वो ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन ने किया और इसमें 3 जो महान विभूति जिनके सामाजिक और साहित्यिक
सहयोग और जो कारण वो है उसके कारण उन्हें मत्स्य मंत्रालय जो उसमें उनको हिंदी सलाहकार समिति में नामित किया गया है। उनका सम्मान अच्छे तरीके से हुआ और ये सम्मान सिर्फ एक मोमेंटो देना नहीं है, ये सम्मान सही मायने में उनके किए हुए काम को याद करने का है और उनको उस चीज़ से सम्मानित करने का है। और ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन जिस तरीके से ऐसे लोगों को उत्साहित करती है और जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से ये चिंता कर रहे हैं ब्रज क्षेत्र में और विकास की, वह बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए पूरी टीम, मनीष अग्रवाल जी हैं ही इसके प्रमुख, बाकी अनुज जी और जैन साहब, इस तरीके के लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं वह नियमित इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से अपना क्षेत्र आगे बढ़ जाता है। संस्था के संस्थापक मनीष अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि ब्रज सिर्फ एक भूगोल नहीं, एक जीवन परंपरा है जहां साहित्य, संस्कृति और चेतना समाहित है। यह समारोह उस परंपरा के प्रति हमारी आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक है। न्यूज़ के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।